नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे कुछ साथी कमेंट में लिखकर पूछ रहे थे कि आज संजय शर्मा कहाँ हैं? मैं देख रहा था कि डिबेट में भी कुछ लोगों ने पूछा। तो मैं 2 दिन से लगातार कंटिन्यू वीडियो नहीं कर पा रहा, डिबेट में नहीं रह पा रहा। दरअसल अब 2024 बहुत दूर नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और राज्यों में भी 4 PM का विस्तार हो। तो मैं आने वाले बहुत दिनों में जल्दी में ही आपको मैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड इन सब राज्यों में मैं अपने सहयोगी तलाश कर रहा हूँ, जो बेबाकी से बोल सकें, जो सत्ता की आँख में आँख डालकर सवाल पूछ सकें। ये नहीं करें कि वो जाएँ वहाँ पे और कहें कि साहब बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है, लेकिन जीत तो यही वाली पार्टी जाएगी। फिर एक माहौल बनाने का काम करें। जो कमियाँ हैं उनको कमियों को दिखाएँ और फिर बाद तक उस पे कायम रहें। और विलाप ना करें कि भाई मेरे संग भी ये नहीं हो गया, मेरा ये हो गया, मतलब खुल के बात करें, जनता के साथ संवाद करें। तो मैं ऐसे साथियों की तलाश में आजकल जुटा हुआ हूँ और मुझको यकीन है कि कुछ और राज्यों में जल्दी आप 4 PM का विस्तार देखेंगे। तो मैं कुछ लगातार मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मैं डिबेट वगैरह में मैं कमेंट देख रहा था, बहुत सारे लोग मुझे याद कर रहे थे। मेरे ये प्यार के क्षण बहुत ही मैं कभी ना भूलने वाले क्षण हैं। मैं गया एयरपोर्ट पे, जहाज उतरा, वहाँ पे 2 लोग, बिल्कुल नया राज, 2 लोग आए कि आप संजय शर्मा हैं, और संग में सेल्फी खिंचाने खड़े हो गए। एयरपोर्ट के अंदर पहुँचा और वहाँ पे 4 लोग मिल गए। ये जो पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से जो प्यार मिलता है, वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे अमूल्य क्षण है और मैं उसका एहसान ज़िंदगी में कभी नहीं उतार पाऊँगा। तो आज मैं दिन में छोटा-छोटा करके देख रहा था कि देश की राजनीति कैसे चल रही है, क्या चल रही है, तो वो मज़ेदार बयान रवि किशन जी का मिला। अब वो जनसंख्या नियंत्रण बिल पर एक उससे पहले आज तक कार्यक्रम में थे। चित्रा त्रिपाठी बहुत अच्छी रिपोर्टर एंकर हैं और गोरखपुर से ही आती हैं। वो गोरखपुर में बहुत अच्छी स्टूडेंट लीडर भी रही हैं, अच्छी अच्छी स्टूडेंट भी रही हैं। तो उन्होंने रवि किशन जी से सवाल किया कि आप जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे हैं और आपके खुद के 4 बच्चे हैं। तो सवाल बड़ा मौजूद था, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण बिल केवल रवि किशन जी का अपना निजी बिल है। सरकार की इसमें सहमति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद में इतनी हिम्मत है कि वो किसी भी समस्या पे वो निजी बिल ले आए लोकसभा में। जब तक वो प्रधानमंत्री जी से नहीं पूछेगा, जब तक वो गृह मंत्री जी से नहीं पूछेगा, तब तक मुझे लगता है उनकी हैसियत है नहीं कि बीजेपी का कोई सांसद ऐसे बिल ला सके। तो रवि किशन जी ने चित्रा जी से कहा कि बस मैं यहाँ से उठूँगा और सीधा जाके मैं वो बिल रख दूँगा। तो निजी बिल है, वो एक सांसद कोई भी निजी बिल रख सकता है। मुद्दा था कि जनसंख्या नियंत्रण बिल। रवि किशन जी सांसद हैं अब तो उन्होंने जो बातें कही उसपे आप सुन के हँसेंगे। उनसे पूछा गया कि आपके 4 बच्चे हैं और तब भी आप जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे हैं, तो ये क्या मज़ाक की बात है? तो उन्होंने जो जवाब दिया उसमें जो शब्द आ रहे हैं मेरे, वो कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ। शब्दों को नहीं कह रहा, सांसद है, मुझ पे तुरंत विशेषाधिकार हनन का मुकदमा चल जाएगा। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी दलीलें दे रहूँगा और थोड़ा रवि किशन जी को भी लगेगा कि ज़्यादा ही मैं बोल गया। लेकिन उन्होंने कहा कि भई अगर कांग्रेस की रिजिम नहीं होती तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। मतलब मैं अब तक तो ये सुनता था कि देश में जितनी समस्याएँ हैं वो सब चाचा नेहरू के कारण है। अगर नेहरू नहीं होते होते तो आज हमारा रुपया नहीं गिर रहा होता। अगर नेहरू नहीं होते तो चीन हमारे बॉर्डर में इतना नहीं घुसा होता। अगर नेहरू नहीं होते तो छोटे-छोटे राष्ट्र में आँखें नहीं दिखा रहे होते। अगर नेहरू नहीं होते तो पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े होते और नेहरू नहीं होते तो आपके घर का सिलेंडर भी महँगा नहीं होता। मतलब इस देश की जितनी समस्याएँ हैं वो सब नेहरू ने पैदा करी। ऐसा जनमानस में माहौल बनाने की कोशिशें बहुत बार की गई। लेकिन 4 बच्चे होने के लिए कांग्रेस ज़िम्मेदार है, ये कोशिश मैंने पहली बार देखी। तो मुझे हँसी आई कि इस हद तक भी सोचा जा सकता है। और उन्होंने तर्क दिया कि भई हमें पता ही नहीं था कि 4 बच्चों का नुकसान क्या होता है, का मतलब नुकसान क्या होता है। हम तो स्ट्रगल कर रहे थे, बस गाना-बजाना कर रहे थे, दौर में थे, जाते थे, थकते थे। मेरी पतली-सी बीवी, छरछरी सी छरहरी काया की बीवी, वो पहले बच्चे के होने के बाद में उसकी शरीर बिगड़ने लगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा। तो मुझे 2-3 बातें खराब लगी। एक तो आप अपनी पत्नी का बखान ऐसे कर रहे हैं, मंच पे कर रहे हैं, राष्ट्रीय चैनल पे कर रहे हैं। और फिर कोई सामान्य सा पुरुष भी होगा, यदि उसकी पत्नी का शरीर पहले बच्चे के बाद वो महसूस कर रहा है कि उसकी पत्नी का शरीर खराब हो रहा है हेल्थ की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई थोड़ा बहुत भी समझदार आदमी दूसरे बच्चे का जोखिम लेगा।
और कांग्रेस इसलिए दोषी है उनके सांसद जी के शब्दों में, क्योंकि कांग्रेस अगर उस समय जनसंख्या नियंत्रण बिल ले आई होती तो वो 4 बच्चे नहीं कर रहे होते। मतलब मैं ये बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूँ सांसद जी कि अगर आपका जनसंख्या नियंत्रण बिल आ गया और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के 4 बच्चे हो गए तो आप क्या करेंगे? नंबर 2 बात, जनसंख्या नियंत्रण बिल आना चाहिए, मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं इसके पक्ष में हूँ। क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या। हम चीन को बहुत जल्दी पछाड़ने वाले हैं, आगे आ जाएँगे। हालाँकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो भी जनसंख्या है। मतलब इतनी ज़्यादा आबादी, इतनी ज़्यादा अवसर पैदा करने वाला राष्ट्र है वो भी जनसंख्या है। लेकिन हमारे यहाँ मामला मैनेज नहीं हो रहा। आप सोचो ना, देश की 80% आबादी को, 80 करोड़ लोगों को आपको 2 वक़्तीय अनाज देना पड़ रहा है क्योंकि उनको जीवन यापन करने की जगह नहीं है। दूसरा, जो जनसंख्या नियंत्रण के बिल लाने के पीछे जो इशारे हैं, जो भाजपा के 5 ब्रांड नेता जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, आग लगाने वाले कमेंट कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी को इशारा कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि ये मुसलमान जो हैं ये ढेर सारे बच्चे करते हैं, ढेर सारी शादियाँ करते हैं। ये एक सामान्य सी धारणा है जिसके लिए कहा जाता है। मगर पिछले दिनों में जो रिसर्च आई है वो बताती हैं कि मुस्लिमों से ज़्यादा दलितों की आबादी बढ़ी है। जो मुस्लिमों का सोच है, जितना मैंने महसूस किया समाज के अलग-अलग दायरों में जाके, उनको लगता है गरीब देश का अधिकांश मुसलमान गरीब है। तो उसको लगता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो कोई छोटे-मोटे कारोबार में जुटेंगे, कोई नाई का काम करेगा, कोई पिंचर बनाएगा, जैसे बीजेपी की बहुत-बहुत बड़े विधायक, नेता ट्रोल करते हैं कि अब्दुल पिंचर वाले। तो ये कमेंट करते हैं। अभी मैं एक बहुत प्रोमिनेंट नेता का ट्विटर देख रहा था, उसने लिखा कि अब क्या करेगा अब्दुल पिंचर वाले, मतलब ट्वीट था कि मुस्लिमों को लेके कमेंट था और अब्दुल पिंचर वाले मतलब मुस्लिम कम्युनिटी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था, तब भी मैंने उसको ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन के लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल तो मत करिए। मतलब मुझे ये लगा कि आप एक पूरी कम्युनिटी को अब्दुल पिंचर वाले कह रहे हैं, तो उस बीजेपी के अंदर जो मुसलमान हैं, अब तो वो नया गेम पसमानदा समाज का खेलने जा रहे हैं, तो उनको कैसा लगता होगा ये सब हमारी भाषा सुन के। तो जो जो मुस्लिमों की पीड़ा थी कि ज़्यादा बच्चे हो जाएँगे तो वो काम करेंगे, घर में 4 पैसे होएँगे, वही पीड़ा दलित समाज की भी है। इस देश में दलित समाज अभी भी उतने ही उपेक्षा भाव के साथ है। आपने तमाम उनके लिए बिल ले आए, तमाम उनकी राजनीति की, उनकी बातें करते हैं और ऐसा लगता है कि इस देश की सारी पार्टियाँ सिर्फ़ दलितों की सोचती हैं। और हकीकत में दलितों का स्तर, जीवन में स्तर आज भी केवल कागज़ों में, बातों में ज़्यादा सीमित होके रह गया। आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो दलितों के उत्थान की योजनाएँ उन तक पहुँचती नहीं है। विकास आप देखेंगे, दलितों का नौकरियों में आरक्षण देखेंगे, आरक्षण तो दे दिया, लेकिन आप देखेंगे जो आईएएस, आईपीएस हो गए वो भी उपेक्षित भाव से अलग बैठे हुए हैं। जुडिशरी में, बाकी सारे सिस्टम में दलितों को उतना सम्मान तो नहीं मिल पाया। तो बीजेपी, अगर दलितों का खेल नहीं होता, दलितों की जनसंख्या, बढ़ी हुई जनसंख्या का खेल नहीं होता, तो शायद ये जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू कभी भी का करा चुकी होती। लेकिन वो जानती है कि जो जनसंख्या नियंत्रण बिल है उससे हिंदू कम्युनिटी, जो कट्टर हिंदूवादी हैं, आप उसमें तो मैसेज दे देंगे भैया मुसलमानों को दबाने के लिए एक और कानून ले आए। लेकिन खतरा ये है कि इसमें दलितों में गलत संदेश चला जाएगा। तो बीजेपी किसी भी हालत में 2024 से पहले पिछड़ी जातियों और दलित जातियों को नाराज़ करने की स्थिति में है नहीं। उनको पता है कि अगर ये 2 जातियाँ नाराज़ हो जाएँगी तो भारी पड़ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि रवि किशन जी के बिल पर बीजेपी सीरियस होगी। लेकिन हाँ, ये है कि इस तरह का जब आप एक सांसद से बिल रखवा देते हैं, तो पूरे देश में चर्चा हो जाती है। जो बिल्कुल भक्त टाइप के लोग हैं वो कहेंगे कल से ट्विटर शुरू कर दिया, उन्होंने आज से शुरू कर दिया कि हमारे रवि किशन भैया अब्दुल पिंचर वालों के दिमाग ठीक करने के लिए बिल ले आए। तो आपका बिल पास हो ना हो, लेकिन एक कम्युनिटी को मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तुम्हें ठीक कर देंगे। लेकिन जब बात दलितों पे आ जाएगी तो फिर वो बैकफुट पे आ जाएंगे। दूसरा, रवि किशन जी, कांग्रेस भली वो जनसंख्या नियंत्रण बिल तो नहीं लाई थी, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि कांग्रेस ने उस जमाने में कंडोम ले आई थी, कंडोम। और दिन भर टीवी चैनल पे कंडोम के विज्ञापन चला करते थे। मुझसे एक सांसद ने, और मैं बहुत उनको उदारवादी सांसद मानता था, सनी लियोनी ने कंडोम का ऐड किया था और मेरा उनसे थोड़ा तीखा तर्क हो गया। उन्होंने बड़ी आलोचना करी कि हमारा देश अब ऐसा हो गया है कि सनी लियोनी के विज्ञापन आते हैं और मैं परिवार के संग बैठकर टीवी देख रहा होता हूँ, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। 21वीं सदी में, 22वीं सदी में जाने की बात करने वाले, तो 23वीं सदी में जाने वाली बात करने वाले नेता अब इस हद तक उतरे हुए हैं, उनका मानसिक स्तर इस हद तक परेशान है कि अगर वो कंडोम का ज़िक्र आता है परिवार में तो उनका सिर शर्म से झुक जाता है।
एक तरफ आप कहते हैं कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ही सेक्स एजुकेशन दो। उन्हें पता होना चाहिए कि यौन इच्छाएँ क्या होती हैं, काम शास्त्र क्या होता है, कंडोम का इस्तेमाल क्या होता है। एक तरफ तक आप इतनी पिछड़ेपन की बातें करते हैं। जेएनयू में देखिए, जेएनयू में इतने सारे कंडोम मिल गए, मतलब ये जैसे राष्ट्रीय शर्म का विषय हो कि अगर आपको किसी अच्छे विश्वविद्यालय में कंडोम मिल गए तो आपके लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय हो गया। तो मैं पूछना चाहता था रवि किशन जी से कि उस ज़माने में कंडोम तो आ गए थे, तो क्या कांग्रेस के शासन में टीवी पे प्रचार भी होता था कि कंडोम पहनिए, क्योंकि उस समय एड्स वगैरह बहुत चला करते थे, तो एड्स के लिए आता था। तो आपको पता नहीं था कि बच्चे पैदा ना हो, इसके लिए क्या-क्या संसाधन इस्तेमाल किए जा सकते हैं? क्योंकि अब इस पीढ़ी में तो हम, आप छठे क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो उसको पता है। जैसे एक मेरे को कल किसी ने मैसेज भेजा, कल क्या मतलब आज ही, वो शायद रवि किशन जी के मैसेज के बाद उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि भई एक क्लास में छोटे-छोटे बच्चे थे, वो कह रहे थे कि मुझे पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, तो दूसरे ने कहा नहीं मुझे ये पता है बच्चे कैसे नहीं होते हैं। ये बात मैं इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में हिपोक्रेसी बहुत है। हम लोग 2 चेहरे लगाए रहते हैं। आप एक चेहरे पे लगाएँगे जिसमें आप सेक्स की बातें नहीं कर सकते, आप कंडोम की बातें नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये समाज में बातें एक मंच पे कैसे की जा सकती हैं। अगर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग और स्टूडेंट्स के कैंपस में कंडोम मिल जाता है तो आप उनको सब चरित्रहीन साबित कर देते हैं। बजाय इस बात की आप प्रशंसा करिए कि एक नौजवान पीढ़ी है जो इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर रही है, जो साइंटिफिकल प्रूफ है, जिसको सरकार प्रचारित करती है। लेकिन आपके लिए वो शर्म का विषय है कि आप एक अच्छे विश्वविद्यालय में कंडोम मिल जा रहे हैं, तो आप एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बने। तो रवि किशन जी, क्या आपको पता नहीं था इतने प्रचार के बाद, कांग्रेस के बाद में, कि बच्चे कैसे नहीं होते हैं? तो आज रवि किशन जी बहुत ट्रोल हो रहे हैं कि 4 बच्चों के पिता होने के बाद, और मनोज तिवारी जी, उनके भी तीसरा बच्चा होने वाला है। तो ये अपनी-अपनी सोच है, इसमें कोई क्या कमेंट करे अब। मुझे नहीं पता कि बीजेपी सच में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाएगी, नहीं लाएगी, लेकिन पॉलिटिकल नफ़ा-नुकसान जो है वो मैंने आपको बता दिए। तो रवि किशन जी, आप और मनोज तिवारी जी, आप दोनों, आपको शुभकामनाएँ कि आपके बच्चे खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, और कहते रहिए कि कांग्रेस की देन है आपके चारों बच्चे। देश में आज इतनी मज़ाक उड़ रही है रवि किशन जी, बुरा तो आपको भी लग रहा होगा। लेकिन ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो साथियों, मैं ये संवाद करना था, मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेटवर्क में आऊँ, तो कल दिन में फिर आपसे कुछ बातों पे संवाद करूँ। ये भी 2-3 दिन मैं डिबेट्स में शामिल ना हो पाऊँ, क्योंकि उस समय मेरा थोड़ा शेड्यूल रहता है, लोगों से मिलना-जुलना। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ, इस देश को समझने की कोशिश करूँ। बहुत जल्दी मैं कुछ राज्यों में और निकलूँगा, लोगों से संवाद करूँगा, बात करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि देश के पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, देश की व्यवस्थाएँ कैसे चल रही हैं। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। अगर उत्तर प्रदेश की खबरें, सिर्फ़ उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 पीएम यूपी, बिहार की खबरें देखनी हो तो 4 पीएम बिहार, और गुजरात की खबरें देखनी हो तो 4 पीएम गुजरात ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।